खुशीपुर नामी गांव में बाला नाम का एक सरपंच रहता था। बाला का एक ही बेटा था जिसका नाम श्याम था। श्याम शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके गांव में वापस आता है और एक दिन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं इस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर बालाजी कहता है, अरे नहीं बेटा, तुम्हें इस गांव के लोगों के लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब लोग हमारे गुलाम हैं, इन्हें गुलाम ही रहने दो बेटा। ये सुनकर श्याम ने कहा, ये बात ठीक नहीं है पिताजी, कोई भी हमारा गुलाम नहीं है और मैं इस गांव में एक स्कूल बनाना चाहता हूँ जिसमें सब गांव वालों के बच्चे पढ़ सकेंगे। ये सुनकर तो बाला को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, अरे बिल्कुल नहीं, अगर इन गरीब किसानों के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो फिर वो हमारी गुलामी करने की बजाय हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। तुमने अगर गांव वालों की मदद करनी है तो किसी और तरीके से करो, मैं इस गांव में तुम्हें स्कूल नहीं बनाने दूंगा। अपने पिताजी की अनुमति के बगैर श्याम एक बार गांव में स्कूल बनाने लगता है तो उसके पिता के आदमी आकर श्याम के लोगों को वहां से भगा देते हैं। अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर श्याम बहुत परेशान हो जाता है। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना मैं एक पावरफुल रोबोट बना लूं, इससे मैं लोगों की मदद करूंगा और पिताजी के आदमी भी फिर मुझे नहीं रोक पाएंगे। लेकिन मैं रोबोट बनाऊंगा कैसे? तभी श्याम की नजर अपने एक ट्रैक्टर पर पड़ती है। श्याम उस ट्रैक्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है और देखते ही देखते वो मामूली ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है। श्याम का ट्रैक्टर रोबोट गांव में आता है तो गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तब श्याम गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग डरिए मत, मैंने ये रोबोट आप सबकी रक्षा के लिए बनाया है। आज से ये रोबोट आप सब लोगों की रक्षा करेगा और काम में आप लोगों की मदद करेगा। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे श्याम भैया, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। एक तरफ तुम्हारे पिताजी हैं, वो हमें अपना गुलाम समझते हैं और दूसरी तरफ तुम हो कि हमारी मदद कर रहे हो। ये सुनकर श्याम ने कहा, अब मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल भी बनाऊंगा जिसमें सभी गांव वालों के बच्चे पढ़ सकेंगे। इस बात का पता श्याम के पिता बाला को चलता है और वो अपने आदमियों से कहता है, अरे जाओ और जाकर इस स्कूल को तोड़ दो, यहाँ स्कूल नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर बाला का एक आदमी कहता है, अरे सरकार, श्याम बाबू के पास एक बहुत ही विशाल रोबोट है, अगर हम वहाँ गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर बाला ने कहा, श्याम अगर मेरा बेटा है तो मैं भी उसका ही बाप हूँ, उसने मुझे रोकने के लिए ये रोबोट बनाया है, अब मैं इसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अगले दिन बाला शहर के एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उससे कहता है, ए साइंटिस्ट सुनो, तुम मुझे एक शक्तिशाली रोबोट बना कर दो, बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। वो साइंटिस्ट भी एक लालची इंसान था। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और कहता है, अरे ठीक है सर, आप एक हफ्ते तक आकर मुझसे अपना रोबोट ले जाना। साइंटिस्ट अपनी लैब में एक ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। काफी मेहनत के बाद वो ट्रक को एक टाइटन मॉन्स्टर में बदल देता है और उसे सरपंच के हवाले कर देता है। सरपंच टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को लेकर गांव में वापस आता है। वहां श्याम गांव वालों के लिए स्कूल बना लेता है। ये देखकर बाला अपने ट्रक रोबोट से कहता है, ए सुनो टाइटन मॉन्स्टर, जाकर इस स्कूल को तबाह कर दो, इसकी एक भी ईंट बचनी नहीं चाहिए। तभी वहां पर श्याम अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर बाला के सामने आ जाता है और कहता है, सुनिए पिताजी, मैं आपको ये स्कूल नहीं तोड़ने दूंगा। तब बाला ने श्याम से कहा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ श्याम, वरना अच्छा नहीं होगा। बाला अपने रोबोट को स्कूल को तोड़ने के लिए भेजता है। टाइटन मॉन्स्टर स्कूल को तोड़ने की कोशिश करता है। तब श्याम अपने रोबोट से कहता है, सुनो ट्रैक्टर रोबोट, इस ट्रक रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर दो। तभी दोनों रोबोट्स में घमासान लड़ाई होती है। आखिर में श्याम का ट्रैक्टर रोबोट बालाजी के टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब से श्याम उस गांव का नया सरपंच बन जाता है। दूर किसी गांव में प्रकाश नाम का एक जादूगर रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था अर्जुन। प्रकाश अपने बेटे अर्जुन को एक जादूगर बनाना चाहता था और एक दिन वो अर्जुन से कहता है, बेटा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी जगह अब तुम संभालो, मैं अपनी सारी शक्तियाँ तुम्हें दे दूंगा और मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली मणि भी है, वो भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, इससे तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। तब अर्जुन ने कहा, पिताजी मैं आपकी तरह जादूगर नहीं बनना चाहता,
बल्कि मैं पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बनूंगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब मुझे ये खानदानी मणि किसी और के हवाले करनी होगी। अगले दिन अर्जुन अपने एक दोस्त से मिलता है, उसका नाम राज था। अर्जुन राज को उस मणि के बारे में सारी बात बता देता है और कहता है, मेरे पिताजी एक ऐसा इंसान ढूंढ रहे हैं जिसे वो अपनी जादुई शक्तियां दे सकें। ऐसा कहकर अर्जुन तो शहर चला जाता है। लेकिन ये सारी बात सुनकर राज के दिल में लालच पैदा हो जाती है और वो सोचता है, क्यों ना मैं वो मणि हासिल करके सारी शक्तियां ले लूं, फिर मैं बहुत शक्तिशाली इंसान बन जाऊंगा। अगले दिन राज उस जादूगर के पास जाता है और कहता है, चाचा मैं अर्जुन का दोस्त हूँ, मैं आपकी तरह जादूगर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मैं ये सारी शक्तियाँ किसी ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकता, लेकिन तुम मेरे बेटे के दोस्त हो, इसलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। राज जादूगर से कहता है, मैं वचन देता हूँ चचा, मैं आपकी शक्ति का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। ऐसा सुनकर वो जादूगर अपनी सारी शक्तियाँ उस मणि में डाल देता है और उसे राज के हवाले कर देता है। अब राज के पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी थीं, इसलिए वो गाँव आकर सोचता है, अब मेरे पास बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं, क्यों ना मैं इन शक्तियों का इस्तेमाल करके इस गाँव पर राज कर लूँ। राज वो जादुई मणि अपने हाथ में उठाता है, उसे वहाँ एक ट्रैक्टर दिखाई देता है और वो इस ट्रैक्टर की तरफ इशारा करता है, जिससे सारी शक्तियां ट्रैक्टर के अंदर चली जाती हैं। तब राज उस ट्रैक्टर से कहता है, सुनो ट्रैक्टर, तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ। जादुई शक्तियों की वजह से वो ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता है। तब राज गांव वालों को इकट्ठा करता है और कहता है, तुम सब गांव वाले अपनी अपनी जमीनें मेरे हवाले कर दो, वरना मेरा ये रोबोट तुम सबको मार डालेगा। ये सारी बात वो जादूगर भी वहाँ खड़ा सुन रहा था। तब वो राज से कहता है, राज मैंने तुम्हें ये सारी शक्तियाँ लोगों की मदद करने के लिए दी थी और तुम सबकी जमीनें हथियाना चाहते हो, धोखेबाज इंसान कहीं के। ये सुनकर राज ने कहा, अरे जाओ बुढ़े, अगर तुमने फिर ऐसी बात की तो मेरा ये रोबोट तुम्हें भी मार डालेगा, अब चले जाओ यहाँ से। राज अपने रोबोट से कहता है, सुनो ट्रैक्टर रोबोट, इस गांव में तबाही मचा दो। ये सुनकर ट्रैक्टर रोबोट ने जवाब दिया, जो हुक्म मेरे आका। ट्रैक्टर रोबोट गांव वालों के पीछे भागने लगता है। वो गांव के पेड़ उखाड़कर फेंक रहा था और लोगों के घरों को भी तोड़ रहा था। तब एक गांव वाला कहता है, अरे अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम सबको अपनी जमीनें राज के हवाले कर देनी चाहिए, वरना ये हम सबको मार ही डालेगा। तब जादूगर उस आदमी से कहता है, तुम लोग अपनी जमीनें उसे मत दो, मेरा बेटा अर्जुन शहर में जाकर साइंटिस्ट बन चुका है, मैं उसे कहता हूँ अब वो ही हमें इस रोबोट से बचा सकता है। जादूगर अपने बेटे अर्जुन के पास जाता है और उसे राज के बारे में सारी बात बता देता है। तब अर्जुन ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं इस अर्जुन को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जादूगर ने कहा, बेटा उसके पास एक शक्तिशाली रोबोट है, तुम उसका सामना कैसे कर पाओगे। तब अर्जुन ने कहा, घबराइए मत पिताजी, मेरे पास भी एक मैजिकल जेसीबी है। अर्जुन एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो जेसीबी एक रोबोट में बदल जाता है। अर्जुन अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। तब सुपर जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में एक घमासान लड़ाई होती है। सुपर जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट के पुर्जे पुर्जे कर देता है। गांव में पुलिस आती है और राज को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। इस तरह जादूगर अपनी सारी शक्तियां वापस लेकर जेसीबी में डाल देता है ताकि वो लोगों की मदद कर सके।